हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट को पेश किया और किसानों के लिए कई तरह की घोषणाएं की। इस बजट में सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ाने पर रहा। आइए जानते हैं कि इस नए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषित किया गया। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। इसी कड़ी में 2023-24 के बजट में देश के किसानों को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और भी कई ऐलान किए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय सरकार ने किसानों की सहूलियत के हिसाब से 2023-24 के बजट में ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। आशा है कि इससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद मिल सकती है और कृषि मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही अब किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। अपने बजट से केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया जाएगा। इसके जरिए कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए कृषि क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। आशा है कि ये तकनीकी रूप से उन्नत तरीकों का उपयोग करके बागवानी क्षेत्र के विकास में सहायता कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाली उपज हो सकती है। केंद्र सरकार ने अपने बजट में अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। क्लीन प्लांट प्रोग्राम का मतलब खेतों में ऐसी फसल लगाई जाए जो रोग मुक्त हो और जिनके पौधों से सर्वश्रेष्ठ व गुणवत्ता वाले अनाज का उत्पादन हो। वहीं सरकार ने बजट 2023 में कॉटन की फसल पर भी ध्यान दिया है। सरकार ने कहा है कि वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तैयार करेगी, जिसकी मदद से कॉटन की फसल में उत्पादन और व्यापार में किसानों को मुनाफा होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये एक तरह का संबंध होगा जो किसान, राज्य सरकार और इंडस्ट्री के बीच स्थापित होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी घोषणा की है कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने वैकल्पिक और प्राकृतिक उर्वरक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नई योजना की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने देश भर में 500 बायोगैस प्लांट्स स्थापित करने की भी घोषणा की है। सरकार ने गोबर धन योजना की घोषणा की, जिसके तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट्स शामिल होंगे। शहरी क्षेत्रों में 75 प्लांट्स और 300 सामुदायिक या क्लस्टर आधारित प्लांट्स शामिल होंगे। प्राकृतिक और बायोगैस का मार्केटिंग करने वाले सभी संगठनों के लिए 5% CBG अधिदेश पेश किया जाएगा। बायोमास और वितरण के संग्रह के लिए जैव खाद के लिए उचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वर्ष का बजट कृषि के क्षेत्र के लिए आशाजनक लग रहा है। ऋण की बढ़ती उपलब्धता, स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाले इनपुट की सुविधा, डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश और कौशल विकास से कृषि स्तर की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। बाजरा की खेती, खपत और निर्यात पर अधिक ध्यान, मत्स्य पालन में उच्च निवेश और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना फसल विविधीकरण, स्थिरता और पोषण की दृष्टिकोण से मददगार लगता है। ऐसे में किसान भाइयों, आपको 2023-24 के बजट में किसान भाइयों के लिए कृषि क्षेत्र में की गई घोषणा की ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथी किसान भाइयों संग साझा करें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रिंग बेल को बजाना ना भूलें, जिससे इस तरह की खास जानकारियां आप किसान साथी तक पहुंचा सकें।